हाय दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार चौरसिया। आज बात करेंगे, कुछ जानकारियाँ मुझे मिली तो मैं सोचा शेयर कर दूं। बात करेंगे एसआईआर फार्म के बारे में। एसआईआर फार्म भरना सही था या नहीं था। मैं देख रहा था, मेरे पास दस्तावेज था, एक गैजेट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का आधिकारिक दस्तावेज होता है एसआईआर फार्म। गैजेट ऑफ इंडिया भारत सरकार का आधिकारिक दस्तावेज है, जिसमें भारत सरकार अपनी सूचनाएं प्रसारित करती है। गैजेट ऑफ इंडिया, उसका मतलब हिंदी में जो है राजपत्र कहते हैं। तो उसका जो उसमें दिया है, तो बढ़ते गैजेट ऑफ इंडिया ये कहता है कि भारत में जितने कार्ड धारक हैं, भारत के जितने भी कार्ड धारक हैं वो विदेशी नागरिक हैं। मतलब ये कह जानती है, जिसके पास भी कोई भी प्रकार का कार्ड हो वो विदेशी नागरिक माना जाता है भारत में। ये भारत सरकार कहती है। भारत सरकार इसलिए जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, ये राशन कार्ड, आपके पास कोई भी अगर दस्तावेज है तो भारत सरकार उसको प्रूफ रूप से मानती है कि आप विदेशी नागरिक हो। देखते हैं एसआईआर फार्म भरना। तो मैंने गया एसआईआर फार्म वेबसाइट पे, तो वहाँ देखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे गया तो वहाँ भी देखा। तो वहाँ से मेरे को जानकारी मिली कि जब भारत सरकार गैजेट ऑफ इंडिया के माध्यम से मानती है कि हम विदेशी नागरिक हैं, तो एसआईआर फार्म भरवाने के क्यों भरवा रही थी। जब मेरा बीएलओ मेरे पास आया कि एसआईआर फार्म लिया, तो मैंने उससे पूछा कि एसआईआर फार्म क्यों भरवा रहे हो। उसने बोला नागरिकता के लिए। मैंने नागरिकता तो हम पहले से हैं, क्योंकि हमारी तो खेती बाड़ी भी है, हम घर द्वार भी हमारा इसी पे है। तो उसने बताया, देखा तो उसने बोला कि नहीं, नागरिकता लिए। हमने पूछा, उसने नहीं बताया। फिर बोला क्यों, विदेश हम नागरिक तो हैं भारत के, हम विदेशी नागरिक थोड़ी है। हमारा तो वोटर कार्ड का इपिक नंबर है, और जो हमारे पास इपिक नंबर है, तो आप कैसे हमको विदेशी नागरिक कह सकते हैं। हमारी खेती बाड़ी है, तो हम खेती बाड़ी भारत में रहते हैं, खेती बाड़ी हमारे पास है, घर द्वार हमारा है, तो कैसे विदेशी नागरिक, इपिक नंबर भी हमारा है, तो हम लोग कैसे विदेशी नागरिक हुए। आप तो कैसे कह सकते हो। उन्होंने नहीं माना। फिर मैंने अपना एसआईआर फार्म नहीं भरा। उसने बोला आप लिख के दो, हम ऐसे नहीं बोल सकते। तो हमने लिख के दे दिया कि ठीक है हम लिख के देते हैं। हमने एफिडेविट पर लिख के दे दिया। मैंने अपना एसआईआर फार्म नहीं भरा, क्योंकि क्यों भरूँ मैं। तो मेरे को फिर एसआईआर फार्म की वेबसाइट पर गया, तो वहाँ देखा कि आपको किसी को, मान लो वो कहते हैं कि हम भारत के नागरिक नहीं हैं, विदेशी नागरिक हैं, पर हम तो नहीं मानते ना हम विदेशी नागरिक हैं, हम तो भारत के हैं, हमारी खेती बाड़ी भी यहीं पे है, हम क्यों माने। तो उस वेबसाइट पे गया, तो उन्हें देखा, तो वहाँ पर मिला मेरे को कि आपका कंसल्ट जरूरी होता है, आपका कंसल्ट जरूरी होता है कि आप विदेशी नागरिक हो। तो एसआईआर फार्म के बहाने सरकार ने हमसे ये साइन करवा लिया कि हाँ विदेशी नागरिक हो, क्योंकि आपको कहे विदेशी नागरिक हो, वो कहते विदेशी नागरिक, उससे हमसे क्या मतलब है। पर हमें मानना नहीं है ना हम विदेशी नागरिक हैं, हम तो भारत के हैं। क्योंकि भारत में होती है जैसे कि आप जानते हो कि नागरिकता का, तो एक सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, एक गवर्नमेंट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, एक नेटिव ऑफ इंडिया होता है, एक ओनर ऑफ इंडिया होता है। तो सिटीजन ऑफ इंडिया वो होता है, जैसे विराट कोहली है, अब इंग्लैंड की नागरिकता ले लिया तो इंग्लैंड का वासी हो गया। तो पर हम तो नहीं, हम तो नेटिव ऑफ इंडिया आती है, जिसकी खेती बाड़ी है। नेटिव इंडिया वो होता है जो पता ही नहीं कब से इस भारत धरती पर है, तो होता है ओनर ऑफ इंडिया, आदिवासी, जो देश के मूल मालिक माना जाता है। तो ये जो हम गैजेट ऑफ इंडिया, हमें भारत सरकार कहती है हम विदेशी नागरिक हैं, तो फिर एसआईआर फार्म का क्या मतलब है। तो वो एसआईआर फार्म उसके लिए होता है जो घुसपैठिए है। अगर आपका ईपिक नंबर नहीं है तो सरकार उसका एसआईआर फार्म भरवाए, उसकी जांच करे। पर हमारे पास ईपिक नंबर है, तो हमसे क्यों कंसल्ट ले रही है। तो इसके बहाने से ये देखो, मेरे पास कुछ दस्तावेज हैं, भारत सरकार के कुछ आरटीआई के जवाब है, कुछ बहुत सारे कागज जो हमने जुटा के रखा है। तो मेरे पास दस्तावेज के हिसाब से बोलता हूँ। तो अगर ईपिक नंबर है तो फिर कैसे बोल सकती है सरकार। इसके बहाने सारा कंसल्ट जो होता है हमारा, वो भारत सरकार, हमने एसआईआर फार्म में सरकारों ने हमसे ले लिया और ये साइन करवा लिया।